सियासी सन्नाटे में दरबार, मध्य प्रदेश में सिमटे सिमटे से क्यों है महाराज? सियासी समर से क्यों दूर है सिंधिया? कोई मजबूरी है या मैदान मारने की कोई नई रणनीति? नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने हाल ही में दावा किया है कि बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका संदिग्ध है। केवल इतना ही नहीं, जयवर्धन सिंह ने यहां तक कहा है कि उनके समर्थकों को भी इस बार टिकट मिलना मुश्किल है। बीजेपी के जो हालात और खास तौर से ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दोनों जितने खामोश, उसके बाद इस तरह के सवाल उठने लगे हैं। सिंधिया की सक्रियता पिछले कुछ महीनों से कम होती नजर आ रही है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस सियासी सन्नाटे की वजह क्या है? क्या बीजेपी में वाकई सिंधिया को फिलहाल साइडलाइन कर दिया है या असल प्लानिंग कुछ और है? 2023 की बिसात पर सिंधिया बीजेपी की तुर्क की चाल भी हो सकते हैं। साल 2018 में मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव का मंजर जरा याद कीजिए जब कांग्रेस की छोटी से लेकर बड़ी रैली या सभा हुआ करती थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा हर छोटे बड़े कार्यक्रम में चमकता था। महाराज के चाहने वाले फॉलोअर्स और समर्थक फूलों से उनका स्वागत करते थे। कार के गेट पर लटक कर महाराज भी सबका अभिवादन करते थे। 2020 में पार्टी बदलने के बाद भी सिंधिया का यह जलवा कायम रहा। उनके प्रदेश आने पर समर्थकों का जमावड़ा, रोड शो, फूलों का उड़ना, जयकारे लगना, सब कुछ जारी रहा। कुल मिलाकर नई पार्टी में भी सिंधिया का शक्ति प्रदर्शन जारी रहा। कांग्रेस लाख दावे करती रहे कि सिंधिया का पॉलिटिकल करियर खत्म, लेकिन हर बार सिंधिया उससे बड़ा मजमा सजाकर जवाब देते रहे। केंद्र में मंत्री बने और प्रदेश के हर आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े नजर आए। अब चुनाव एक बार फिर सिर पर है। अब तक जो सिंधिया मध्य प्रदेश में पूरी तरह से एक्टिव थे, अब पूरी तरह से शांत है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या कांग्रेस उनके बारे में जो दावे कर रही है वो 100% सही है? कांग्रेस की जीत का पोस्टर बॉय बीजेपी में आकर पोस्टर तो क्या, कार्यक्रमों से भी गायब नजर आ रहे हैं। यूं सिंधिया छोटे बड़े हर कार्यक्रम में एक्टिव होते हैं, लेकिन फिलहाल हर कार्यक्रम से नदारत और सिर्फ ग्वालियर चंबल में सिमटे नजर आ रहे हैं। उनका यह हाल देखकर उनके समर्थकों में भी बेचैनी बढ़ गई। यही वजह है कि हल्के समर्थकों में अफरा तफरी और बदल की कोशिश दिख रही है। इसकी वजह भी यही खामोशी है। जो लोग ये मान चुके हैं कि सिंधिया अब सिर्फ ग्वालियर चंबल तक सिमटे रहेंगे, तो ये उनकी बड़ी गलती है। फिलहाल सिंधिया को साइडलाइन करना या वीक फुट पर लाना बीजेपी की माइक्रो प्लानिंग की एक बड़ी चाल है, जिसमें ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी के ही बहुत से नेता उलझ सकते हैं। चुनाव की भागम भाग के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया की कमी यकीनन खलती है। बीजेपी में चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। तब सिंधिया का गायब रहना कई सवाल खड़े करता है। सिर्फ सिंधिया ही नहीं, उनके समर्थक भी साइलेंट मोड में ही हैं। सिंधिया की यह खामोशी कांग्रेस को मौका दे रही है और समर्थकों में भगदड़ मचा रही है। शिवपुरी के एक सिंधियानिष्ठ भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया है। इससे पहले भी छोटे से लेकर बड़े स्तर तक के सिंधिया समर्थक कांग्रेस में वापसी कर ही चुके हैं। इस पर भी सिंधिया खामोश है कि किस मुंह से जवाब देंगे। वो जहाँ जाते हैं वहाँ भगदड़ मच जाती है। पहले उन्होंने कांग्रेस में भगदड़ मचाई, अब भाजपा में भगदड़ मचा रहे हैं। भाजपा का जो मूल संगठन है इन सौतेले बच्चों से परेशान है। माल मलाई ये खा रहे हैं और भाजपा का कार्यकर्ता सड़क पे घूम रहा है। तो ये जो रिजेंटमेंट है उसके कारण जो है लोगों को समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो मूल विचारधारा से उन्हें भावनाओं में बहा कर ले गए थे, लेकिन वहाँ पर उनका कोई भविष्य नहीं है। इसलिए वो कांग्रेस के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि अब बीजेपी में जाकर सिंधिया का चैप्टर खत्म हो चुका है। उनकी खामोशी कई सवाल खड़े करती है। मसलन, क्या सिंधिया को पुराने बीजेपी नेताओं ने साइडलाइन कर दिया है? क्या कार्यकर्ताओं की नाराजगी को देखते हुए सिंधिया को प्रदेश से दूर रहने की हिदायत दी गई है? क्या गुटबाजी के डर से सिंधिया को ग्वालियर चंबल तक समेट दिया गया है? सिंधिया समर्थकों से जुड़ी शिकायतों का असर बीजेपी में सिंधिया के कद पर पड़ा है। लोकसभा चुनाव के टिकट की शर्त पर क्या कोई समझौता किया गया है? सवाल कई हैं और इन सब के जवाब में बीजेपी के पास कहने को कोई ठोस बात नहीं है। फिलहाल तो क्लोज कांग्रेस हुई है। चैप्टर कमलनाथ जी का बंद हुआ है, चैप्टर दिग्विजय सिंह जी का बंद हुआ है। अब सिंधिया जी वर्तमान में केंद्र की सरकार में
विश्व के सबसे सशक्त और शक्तिशाली नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल के सम्मानीय मंत्री होके नागरिक उड्डयन जैसा महत्वपूर्ण विभाग वो संभाले हुए हैं। उनके समर्थक और उनके समर्थन से जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आए, वे सब चुनाव जीतकर वर्तमान में मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले शिवराज सिंह चौहान जी, जन जन के हृदय में बसने वाले शिवराज सिंह चौहान जी के कैबिनेट के सदस्य है। अब चैप्टर किसका क्लोज हुआ है और चैप्टर किसका ओपन हुआ है, ये तो इन सब परिस्थितियों से समझ में आ रहा है। लेकिन बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो फिलहाल सिंधिया को बैकफुट पर रखना या बैकफुट पर शो करना बीजेपी की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। चुनावी जानकारों के मुताबिक बीजेपी माइक्रो लेवल की प्लानिंग करती आई है। फिलहाल सिंधिया समर्थकों को लेकर प्रदेश के कार्यकर्ताओं में गहरी नाराजगी है। ऐसे हालात में सिंधिया को तेजी से सक्रिय करना बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए सिंधिया को फिलहाल कुछ ही जगह सामने लाया जा रहा है, लेकिन समय रहते सिंधिया के फेस का इस्तेमाल सही जगह, सही समय और सही तरीके के साथ होगा। तो ये बीजेपी की रणनीति है। उसने नॉर्थ ईस्ट में जरूर कांग्रेस से आए लोगों को इम्पोर्टेंस दी, जैसे हेमंता शर्मा जो है, हेमंता बिस्वा शर्मा वो मुख्यमंत्री बने और कहीं भी मतलब कहीं समझौता नहीं किया है। वो अपने काडर के लोगों के अलावा किसी को बढ़ाते नहीं हैं और ये सिंधिया जी को भी मालूम है। सबसे बड़ी समस्या बीजेपी के अंदर यह है कि तब सरकार बनाने के लिए सिंधिया थे, अब उनके पास मौका है चुनाव जीतने का, तो अब सिंधिया की बहुत ज़्यादा मदद लेंगे, इसमें संदेह है, क्योंकि पार्टी अपने ढंग से काम करेगी, उसका अपना जनाधार है। अब देखना ये होगा कि अब सिंधिया जी क्या करते हैं। कार्यकर्ता जिसने ज़िंदगी भर, नेता आपस में राजनीति कर लें, एक दूसरे से मिल जाए, वो अलग है, लेकिन वो कार्यकर्ता जो आमने सामने रह के लड़ता है वो इस तरह की चीज़ें नहीं कर पाता है। जहाँ तक सिंधिया जी का सवाल है, सिंधिया जी का चेहरा बीजेपी में जितने चेहरे हैं आज, उनमें सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। भले ही वो एक क्षेत्र से हों, लेकिन वो पढ़े लिखे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी में सिंधिया की तुलना में कोई उतना योग्य और जिसको कहें सही शब्द जिसको कहें प्रेजेंटेबल लीडर नहीं है। तो उस वजह से भी लोग दुखी हैं, क्योंकि अगर सिंधिया को आगे कर दिया तो बीजेपी के पूरे नेता घर बैठ जाएंगे। फिलहाल सिंधिया पर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, उनके समर्थक भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या सिंधिया के साइडलाइन रहने से खत्म होगी बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी? आपके पास हैं 3 विकल्प। पहला हाँ, दूसरा नहीं और तीसरा कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर दे सकते हैं। और पिछली बार हमने आपसे पूछा था कि कमलनाथ का टीम राहुल के साथ कदमताल क्या 2023 की जीत बनाएगा आसान? इसके जवाब में 87% लोगों ने कहा हाँ, 12% लोगों ने कहा नहीं और 2% लोग बोले कह नहीं सकते। इस पिक्चर को भी क्लियर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। टिकट बांटने का मौका अब नजदीक है। अपना सियासी भविष्य सिंधिया के भरोसे कांग्रेस से बीजेपी में लेकर आए नेताओं को कितने ज्यादा से ज्यादा टिकट मिल पाते हैं, सिंधिया इसमें सफल होते हैं तो उनका दबदबा बीजेपी में पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा। यदि उनके समर्थकों की टिकट कटती है तो उनकी बीजेपी में बड़ी हार ही मानी जाएगी। वैसे सिंधिया मध्य प्रदेश में सीएम का विकल्प भी माने जाने लगे थे, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में ही टिकट वितरण में उनका दबदबा कम नजर आया। उनकी बजाय नरेंद्र सिंह तोमर के फैसलों पर मोहर लगी। अब विधानसभा में उनकी कितनी चलेगी, वो फैसले बीजेपी में उनका रसूख कायम रख पाएंगे। वैसे प्रदेश बीजेपी में चार्मिंग युवा का फेस होना ही सिंधिया के लिए सुनहरे भविष्य का रास्ता खोल सकता है। नमस्कार। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।